दुनिया में काम करने के दो तरीके हैं। एक, आप सीख कर करें। मसलन आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप पहले एफएससी करें, अच्छे नंबर लें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखला लें, इंजीनियरिंग पढ़ें, डिग्री लें, इंजीनियर बने और फिर काम शुरू कर दें। इसमें आपके 7 से 10 साल लग जाएंगे। दूसरा, आप करके सीखें। मसलन आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप 16-17 साल की उम्र में किसी कंपनी में भर्ती हो जाए, छोटी की हैसियत से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा सीखते रहें और डिग्री होल्डर से बेहतर काम करने लगे। इसमें भी आपके 7 से 10 साल लग जाएंगे। लिहाजा अगर देखा जाए तो टाइम दोनों साइडों से बराबर होगा। पहले शख्स को यह टाइम क्लासरूम्स में खर्च करना होगा, जबकि दूसरा यह वक्त वर्कशॉप्स में खर्च करेगा। आप अगर खुशहाल हैं, आपके वालिदैन या बहन भाई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, तो आप बेशक पहला तरीका इख्तियार करें। आप दिल लगाकर पढ़ें, डिग्री लें और मार्केट में आ जाएं। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें, डिग्री लेने के बाद आपके पास डिग्री तो होगी लेकिन तजर्बा नहीं होगा। आपको इसके लिए जॉब करना होगी और आपको जॉब में रहकर तजर्बा हासिल करना होगा। आपको डिग्री के बाद खुद को स्टैब्लिश करने के लिए मजीद 5 से 7 साल चाहिए होंगे, जबकि दूसरे केस में ऑन जॉब सीखने वाले शख्स को पढ़ाई का टाइम फील्ड में लगाना होगा। यह पहले शख्स की तरह रोज तैयार होकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ठंडे गर्म कमरों में नहीं बैठ सकेगा। इसे धूल, मट्टी और ग्रीस बर्दाश्त करना होगी। यह उस्तादों की मार भी खाएगा और गालियां भी खाएगा, और यह जब सीख जाएगा तो इसके पास तजर्बा तो होगा लेकिन डिग्री नहीं होगी। लिहाजा ये डिग्री होल्डर इंजीनियर्स की तरह जॉब नहीं कर सकेगा, लेकिन इसके पास अपने बिजनेस के बहुत ज्यादा मौके होंगे, और अगर इसका बिजनेस चल पड़ा तो ये बीसीओ डिग्री होल्डर्स को मुलाजिम रख सकेगा। चुनाचे फिर बेहतर क्या हुआ, सीख कर करना या फिर कर करके सीखना? आप यकीनन कहेंगे कर करके सीखना। मैं भी इसी का कायल हूं। मैं भी ये समझता हूं कि इंसान अगर तरक्की करना चाहता है तो फिर इसे कर करके सीखना चाहिए। लेकिन दुनिया में अब इससे भी एक अच्छी टेक्निक आ चुकी है, और वह टेक्निक है कर करके और पढ़ पढ़ के सीखना। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 130 किस्म की ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। बच्चे को कितनी तालीम चाहिए और हमारे बुजुर्ग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, ये सब ट्रेनिंग्स है। बच्चे और वालिदैन के रिलेशंस, मियां बीवी का ताल्लुक, मुलाजिम और मालिक के ताल्लुकात, बिजनेस और बिजनेस की ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रिलेशन मैनेजमेंट, कैरियर काउंसलिंग, इमोशनल बैलेंस, अपने टैलेंट की डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, फिटनेस और ओल्ड एज इश्यूज, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। और पाकिस्तान अब उस लेवल पर आ चुका है जिसमें अब ट्रेनिंग एक प्रोफेशन, एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है। आप भी ट्रेनर बन सकते हैं, आप भी मोटिवेशन के बिजनेस में आ सकते हैं, और आप एक कामयाब, खुशहाल और मशहूर शख्सियत भी बन सकते हैं। हम लाहौर में 27 फरवरी को ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के लिए फुल डे सेशन कर रहे हैं। ये सेशन मैनेजमेंट हाउस में होगा, फुल डे होगा, और आप इस सेशन में हमें ज्वाइन करके ट्रेनर बन सकते हैं। आप हारिस अतीस इन नंबरों पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। ये दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की टेक्निक है। आप हैरान होंगे ये सुनकर के दुनिया के 10 टॉप सीईओज ने यह तरीका अख्तियार किया था। इन्होंने उस वक्त अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी जब इनके दोस्त यूनिवर्सिटियों में ग्रेडों के पीछे भाग रहे थे। इन्होंने तालीम अधूरी छोड़ी और कर करके सीखना शुरू कर दिया। अपनी कंपनियां बनाई, काम किया, पैसा कमाया, और जब इनके दोस्तों ने जॉब्स और घर की मसरूफियात की वजह से पढ़ना बंद कर दिया था तो इन्होंने यूनिवर्सिटियों में दोबारा दाखिला ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। ये लोग रोज मुतालिया भी करते हैं, चुनांचे ये अपने क्लास फेलो से प्रैक्टिकली बहुत आगे निकल गए हैं। इनके पास अब तजुर्बे के साथ साथ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां भी हैं। लिहाजा आज का लेसन ये है, आप अगर अपना काम करना चाहते हैं, अगर 9 to 5 जॉब आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है, तो फिर आप FA या ग्रेजुएशन करें और इसके बाद आप कर करके सीखना शुरू कर दें। और आप जब कामयाब हो जाएं
खुशहाल हो जाएं, तो आप फिर उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दोबारा दाखिला ले लें और अपनी रेलिवेंट फील्ड में लेटेस्ट डिग्री ले लें। आप सबसे आगे निकल जाएंगे। मेरी नजर में डिग्री लेने का बेहतरीन वक्त 40 और 50 साल के दरमियान है। उस वक्त की डिग्री आपको एक नई किक, एक नई एनर्जी दे देती है। आप अगर बिजनेसमैन हैं और आप अगर अपने बच्चों को अपने बिजनेस में देखना चाहते हैं, तो फिर मेरा आपको मशवरा है, आप अपने बच्चे को ए लेवल करवाएं और इसे बिजनेस में डाल दें। आप इसे बिजनेस के साथ साथ अच्छी यूनिवर्सिटियों से शार्ट कोर्सेज भी करवाते रहें। यह बच्चा जब बिजनेस में कामयाब हो जाए और इसकी उम्र जब 30 और 40 साल के दरमियान हो जाए, तो आप इसे दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दें। उस वक्त इस बच्चे के पास कामयाबी भी होगी, तजर्बा भी होगा, पैसा भी होगा और इसके अंदर सीखने की ख्वाहिश भी होगी। चुनांचे ये कमाल कर देगा। मेरा आपको मशवरा है, आप अगर खुद करना चाहते हैं या अगर आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, तो आप पहले कर करके सीखें, काम करें और जब आप कामयाब हो जाएं, तो फिर पढ़ पढ़ कर अपने काम को बेहतर बनाएं। ये है, आप अगर अपना काम करना चाहते हैं, अगर 9 to 5 जॉब आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है, तो फिर आप FA या ग्रेजुएशन करें और इसके बाद आप कर करके सीखना शुरू कर दें। और आप जब कामयाब हो जाएं, खुशहाल हो जाएं, तो आप फिर उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दोबारा दाखिला ले लें और अपनी रेलिवेंट फील्ड में लेटेस्ट डिग्री ले लें। आप सबसे आगे निकल जाएंगे। मेरी नजर में डिग्री लेने का बेहतरीन वक्त 40 और 50 साल के दरमियान है। उस वक्त की डिग्री आपको एक नई किक, एक नई एनर्जी दे देती है। आप अगर बिजनेसमैन हैं और आप अगर अपने बच्चों को अपने बिजनेस में देखना चाहते हैं, तो फिर मेरा आपको मशवरा है, आप अपने बच्चे को ए लेवल करवाएं और इसे बिजनेस में डाल दें। आप इसे बिजनेस के साथ साथ अच्छी यूनिवर्सिटियों से शार्ट कोर्सेज भी करवाते रहें। यह बच्चा जब बिजनेस में कामयाब हो जाए और इसकी उम्र जब 30 और 40 साल के दरमियान हो जाए, तो आप इसे दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दें। उस वक्त इस बच्चे के पास कामयाबी भी होगी, तजर्बा भी होगा, पैसा भी होगा और इसके अंदर सीखने की ख्वाहिश भी होगी। चुनांचे ये कमाल कर देगा। मेरा आपको मशवरा है, आप अगर खुद करना चाहते हैं या अगर आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, तो आप पहले कर करके सीखें, काम करें और जब आप कामयाब हो जाएं, तो फिर पढ़ पढ़ कर अपने काम को बेहतर बनाएं। आपका कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।